लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश की जा रही है। इस पर सर कार्रवाई की जाए। एकदम मैं प्रशासन मैं संविधान के मंदिर तोड़े, पीपल काटे मंदिर तोड़े, संतों ने हटाना है, संतों ने हटाना है। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत ने जोरदार तूल पकड़ ली है और साथ साथ वहां के हालात को लेकर बड़े पैमाने पर दंगा कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे आपको वीडियो में सामने रखूंगा और बताऊंगा कैसे हिंदू मुस्लिम वेस्ट बंगाल में कभी भी हो सकता है। अब देखिए इस रिपोर्ट को। जब किसी राज्य में चुनाव आता है हालात कैसे बिगड़ते हैं सब जानते हैं। दोस्तों जब से वेस्ट बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया है पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया है। अभी जो आपने वीडियो के इंट्रो में देखा है किस तरह लोग बाबरी मस्जिद के समर्थन और विरोध में उतरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 6 दिसंबर 1992 फिर से वापस चला आया हो। बाबरी मस्जिद के इस मामले में कंट्रोवर्सी बाबरी मस्जिद को लेकर एक विषय का मुद्दा बन गया है। ऐसा नहीं है, इस देश के पूरे मुसलमान इस बाबरी मस्जिद को लेकर समर्थन में उतरे हुए हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताता हूँ, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। दोस्तों बाबरी मस्जिद की आड़ में दंगा करवाने की पूरी कोशिश की गई खबर आपके सामने वीडियो के साथ रख रहा हूँ। बिहार के मोतिहारी में 6 दिसंबर 2025 की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हिंदू परिवारों के घरों पर बाबरी मस्जिद की पीली तस्वीर वाले पोस्टर चिपका दिए। वीडियो में स्थानीय लोग गुस्से और डर में दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा गाँव कश्मीर या केरल बन जाएगा। ये लोग अब घर घर बाबरी मस्जिद चिपका रहे हैं। वीडियो में आपको एक हिंदू शख्स दिख रहा है। इनका दावा है कि पोस्टर चुन चुनकर सिर्फ हिंदुओं के घरों पर चिपकाए गए। बिहार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस अलर्ट पर है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हिंदू संगठन इसे लव जिहाद और लैंड जिहाद से जोड़कर भयानक साजिश बता रहे हैं। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद न बनने को लेकर कुछ देश प्रेमी रैलियां निकाल रहे हैं और अपना विरोध दिखा रहे हैं। इनका कहना यह है बाबर के नाम से इस देश में कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे। खबर आपके सामने है। इस मामले को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपना विरोध दिखाते हुए एक बयान दिया, जिसमें कहा गया बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना बहुत गलत मामला है, उनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी जो नाम मात्र की हिंदू है असल में एक भारत विरोधी महिला है। अब आपको बयान सुनाता हूँ, सुनिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। दोस्तों मंदिर मस्जिद बनाना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। इस देश का संविधान भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है और अपनी इबादत गाहों को बनाने की इजाजत देता है। इस देश का कानून कहता है किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण उपरोक्त संवैधानिक आर्टिकल 25 और 26 द्वारा किए गए मूल अधिकार के तहत आता है, लेकिन ये स्थानीय भवन उपनियमों और भूमि उपयोग कानूनों के पूर्ण अनुपालन के अधीन होना चाहिए। यदि निर्माण निजी भूमि पर कानूनी रूप से होता है तो कानून इसकी अनुमति देता है। हुमायूं कबीर के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। अंतरिम मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसे राज्य सरकार का मामला करार दिया है। कोर्ट ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार रखने का काम राज्य सरकार का है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि कोर्ट में बैठे न्यायाधीश को मालूम है संविधान क्या कहता है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं जो बाबरी मस्जिद के विरोध में बंगाल में कुछ हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर अपना विरोध दिखाया और आपत्तिजनक नारेबाजी भी की और कानून को बताया अगर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है तो हम करके दिखाएंगे। देखिए इस वीडियो को। अब आप दोस्तों ये देखिए, ये है टी राजा सिंह, जिसका काम सिर्फ इतना है जहां कहीं चिंगारी थोड़ी बहुत लगी हो उसमें ये नफरती पेट्रोल डालने का काम करता है। आप इसके जितने भी भाषण देखेंगे हर एक में आपको सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ ही मिलेगी। लेकिन जब इसके सामने वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, ये मामला सामने आया, इसने अपना बयान जारी किया। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। बंगाल के
मुर्शिदाबाद के पास में बाबर की नाजायज औलाद हुमायूं ने आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर के दिन बाबर नामक एक मस्जिद निर्माण के लिए नींव रखी है। लेकिन आज ही के दिन क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि हिंदुओं को यहां भूलने नहीं देना चाह रहा है कि हमने ही भारत में घुसकर पूरे भारत को लूटा था। हमने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। हमने ही बाबर नामक मस्जिद वहां पर बनाई थी। यहां संदेश हुमायूं देना चाह रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बंगाल के राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। आज पूरे भारत का राम भक्त यहां संकल्प ले रहा है। साथ ही साथ बंगाल के राम भक्तों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसका कहना जैसे हमने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया है, उसी तरह अयोध्या जैसे ही मुर्शिदाबाद में भी बाबर का ढांचा गिराएंगे। लेकिन राजा सिंह ये भूल रहा है, अभी भीमराव अंबेडकर का कानून इस देश में बाकी है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को लेकर वेस्ट बंगाल में हालात खराब किए जा रहे हैं, जिसके चलते हुमायूं कबीर ने खुद मीडिया में आकर अपना बयान दे दिया है। वीडियो आपको दिखाने से पहले हुमायूं कबीर के बोल बता देता हूं, क्योंकि बंगालियों की हिंदी कम समझ में आती है। पहले सुनिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए। मुर्शिदाबाद निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, कल मैंने जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी उससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। राजनीति अलग है और बाबरी मस्जिद की नींव अलग है। जिस मकसद के लिए सनातन संस्कृति संसद पवित्र गीता का पाठ कर रही है, उसी मकसद से हम कुरान का पाठ करवाएंगे। हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिन्हें खाना खिलाएंगे और फिर बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। बाबरी मस्जिद 450 साल तक अयोध्या में थी, उसे तोड़ दिया गया, वहां राम मंदिर बनाया गया और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी गई, लेकिन वे इसे नहीं बना पाए। अब हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल जो नींव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे। और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ, वेस्ट बंगाल का जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से। फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगे। कौन लोग समर्थन देगी, कौन नहीं देंगे, वो अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो बता मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उद्देश्य है कि ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगी। क्यों बनाएंगे? अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनाओगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया।
तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाए तो किसी का तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। दोस्तों, जब इस देश का कानून मंदिर मस्जिद बनाने की इजाजत दे रहा है, फिर क्यों मुट्ठी भर लोग इस कानून के सामने अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं? इनको अयोध्या में राम मंदिर चाहिए था, इनको मिल गया। अब बाबरी मस्जिद अयोध्या में बन रही है, लेकिन हकीकत ये है इनको बाबर के नाम से इस देश में कोई मस्जिद नहीं चाहिए और ना ही इनको बाबर का नाम चाहिए। इनको इस बात से दिक्कत है और कुछ नहीं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था। आगे की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।